पढ़ना है जनसंख्या और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसा कौन कौन सा कारक है जिसकी वजह से जनसंख्या और वितरण प्रभावित होता है। देखो एक अच्छा टॉपिक है तुम लोगों के लिए कि जनसंख्या और वितरण। तुम लोग देखा होगा कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम होता है। इसी का मतलब होता है जनसंख्या वितरण, जनसंख्या बटा होना। तो ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है कि कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है और कहीं पर जनसंख्या बहुत कम होता है। इसी कारण को हम लोग पढ़ेंगे। वही तुम्हारा है कि जनसंख्या वितरण को मतलब बटे हुए को ऐसा क्या कारण है जो प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहला आया तुम्हारा भौगोलिक कारण। कौन कारण हुआ? भौगोलिक कारण। देखो तुम बोलोगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिसमें एक भौगोलिक कारक भी आता है। भौगोलिक कारक में सबसे पहला आता है जल की उपलब्धता। अच्छा बताओ बुआरे, लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ आसानी से जल मिल जाए। क्योंकि लोगों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है सभी काम करने के लिए, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो उद्योग धंधे हो, चाहे वो सिंचाई हो, कोई भी काम करना है तो हमें जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि वैसे क्षेत्र में लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। जहाँ जल आसानी से उपलब्ध नहीं होगा वहाँ लोग उतना रहना पसंद नहीं करेंगे। तो वो क्षेत्र ज़्यादा सघन बसे हुए होंगे जहाँ जल आसानी से मिल जाए। दूसरा आता है वो भू आकृति। अच्छा बताओ लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? समतल वाला जगह पे या पहाड़ी वाले जगह पे? समतल वाले जगह पे। क्यों? क्योंकि समतल वाले जगह पे कृषि आसानी से कर सकते हैं, रोड आसानी से बना सकते हैं, चलने में आसानी होगा, यातायात का सुविधा आसानी से मिलेगा। तो लोग वैसे क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे जहाँ की भू आकृति कैसा हो? समतल हो। पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में समतल क्षेत्रों में रहना लोग ज्यादा पसंद करेंगे। 3 नंबर आता है जलवायु। लोग वैसे क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो, जहाँ का जलवायु उसके अनुकूल हो। खास करके कृषि प्रधान क्षेत्रों के लिए, जहाँ के लोग खेती करते हैं उसके लिए हमें उत्तम जलवायु होना चाहिए, अच्छा जलवायु होना चाहिए। 2 नंबर आता है वो आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में सबसे पहला आया खनिज पदार्थों की उपलब्धता। लोग वैसे क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे जहाँ खनिज आसानी से मिल जाए, जहाँ खनिज पदार्थ ज्यादा हो। क्योंकि लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता होगी, इसलिए लोग वैसे क्षेत्रों में रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहाँ खनिज आसानी से मिल जाए। 2 नंबर आता है नगरीकरण। अच्छा बात बताओ हुआ ज्यादा जनसंख्या शहर में या गांव में? गांव में। शहर में बहुत ज्यादा रहता है। शहर जाके देखो तुमको जगह नहीं मिलेगा। ज्यादा जनसंख्या की बात कर रहे हैं, एरिया छोटा जनसंख्या ज्यादा हो। ये नहीं कह रहे कि एक आदमी के पास जनसंख्या ज्यादा हो। ये बात नहीं है कि शहर में लोग पढ़े लिखे होते हैं, कम बच्चे होते हैं, लेकिन शहर में जनसंख्या कितने बसे होते हैं, कितने घने होते हैं। गाँव में देखो जनसंख्या कम होती है। ऐसा क्या रीजन है कि शहर जनसंख्या ज्यादा होते हैं? तो शहर में लोगों को सुविधा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बताओ वाले, अभी मान लो तुम ही बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे, क्या गाँव में पसंद करोगे? नहीं। कहाँ रहोगे? शहर। क्यों? क्योंकि शहर में जाएंगे तो बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा सुविधा मिलेगा, बिजली कभी नहीं कटेगा, यही ना। ये सब सुविधा को देखकर शहर भागना पसंद करते हैं। तो नगरीकरण को लोग क्यों भागता है? क्योंकि नगर में लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलती है, बच्चों के अच्छे शिक्षा मिलते हैं, अच्छे स्वास्थ्य मिलते हैं। बताओ अभी किसी को बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाए तो गाँव में अच्छा डॉक्टर मिलेगा नहीं। अभी पटना में रहेंगे तो तुरंत तबियत खराब हो तो पहुँच जाएंगे पास हॉस्पिटल में, तुरंत पहुँच जाएंगे एम्स में, दिल्ली में एम्स में पहुँच जाएंगे। तो मतलब अगर हम शहर में रहते हैं हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, हर चीज में सुविधाएं मिलेगी। तो सुविधा अच्छा मिलने की वजह से लोग शहर में ज्यादा रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू गाँव में। दूसरा आता है औद्योगिकरण। जहाँ पे उद्योग धंधे ज्यादा होंगे, स्वाभाविक सी बात है वहाँ लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। उद्योग धंधा ज्यादा होगा तो लोग वहाँ जाएंगे, मजदूर काम करने जाएंगे, मजदूर बसेंगे। जब मजदूर बसेंगे तो वहाँ का जनसंख्या क्या होगा? धीरे बढ़ेगा। तो उद्योग धंधा होने के कारण जहाँ उद्योग धंधा ज्यादा होगा वहाँ लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे।
और देखो हुआ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है, इसी में कह सकते हैं हम लोग धार्मिक कारक। अब हुआ मान लो कि अभी जो है ना इमली चौक के पास, इमली चौक से थोड़ा दूर जाओ तो वहाँ पे कुछ नहीं है, जगह पूरा सुनसान है, कोई नहीं रहता है। मान लो कि अभी एकाएक हल्ला हो गया कि इमली चौक के पास एक मंदिर मिला, खोदा गया, अंदर से मूर्ति मिला। जब लोगों को ये पता चला कि सोना का मूर्ति मिला तो वहाँ पे खोदने वाला आया, खोदने वाला आया तो वहाँ पे कुछ दिन रहेगा। जब कुछ दिन रहेगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, टेंट बनाएगा, टेंट बनाएगा। मान लो 50-60 आदमी है, उसके रहने के लिए वहाँ पे दुकान खुलेगा, दुकान खुलेगा। मान लो वहाँ मूर्ति मिल गया, बन गया, उसका पूजा पाठ करने लगा, लोग वहाँ जाने लगेंगे। जब वहाँ लोग जाने लगेंगे तो वहाँ स्वाभाविक सी बात है, वहाँ की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस वजह से भी जनसंख्या, धार्मिक रीजन से भी जनसंख्या बढ़ सकता है। तो वैसे क्षेत्र जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ जनसंख्या ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जहाँ धार्मिक दृष्टिकोण नहीं होते। इस तरह तुम्हारा था हुआ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले